ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नियमित रूप से श्लोक वाइज गीता पूरी व्याख्या से सुनने के लिए प्लीज मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं, जिससे आपको डेली की वीडियो मिलती रहे। तो महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मधुभावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजा। अर्थात पीछे के दो श्लोकों में भगवान ने प्राणियों के भाव रूप से 20 विभूतियां बताई। अब इस श्लोक में व्यक्ति रूप से 25 विभूतियां बता रहे हैं, जो कि महर्षयः सप्त, जो दीर्घ आयु वाले मंत्रों को प्रकट करने वाले, ऐश्वर्यवान, दिव्य दृष्टि वाले, गुण विद्या आदि से वृद्ध धर्म का साक्षात करने वाले और गोत्रों के प्रवर्तक हैं। ऐसे 7 गुणों से युक्त ऋषि सप्तऋषि कहे जाते हैं। मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ, ये 7 ऋषि उपर्युक्त 7 ही गुणों से युक्त हैं। ये 7 ही वेद वेत्ता हैं, वेदों के आचार्य माने गए हैं। प्रवृत्ति, धर्म का संचालन करने वाले हैं और प्रजापति के कार्य में नियुक्त किए गए हैं। इन्हीं 7 ऋषियों को यहां महर्षि कहा गया है। तो पूर्वे चत्वारः, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ही ब्रह्मा जी के तप करने पर सबसे पहले प्रकट हुए हैं। ये चारों भगवत स्वरूप हैं। सबसे पहले प्रकट होने पर भी ये चारों सदा 5 वर्ष की अवस्था वाले बालक रूप में ही रहते हैं। ये तीनों लोकों में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का प्रचार करते हुए घूमते रहते हैं। इनकी वाणी से सदा हरि शरणम का उच्चारण होता रहता है। ये भगवत कथा के बहुत प्रेमी हैं। अतः इन चारों में से एक वक्ता और 3 श्रोता बनकर भगवत कथा करते और सुनते रहते हैं। मनवस्था, ब्रह्मा जी के एक दिन कल्प में 14 मनु होते हैं। ब्रह्मा जी के वर्तमान कल्प के स्वयंभू, सारोचित, उत्तम, तामस, रेवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी नाम वाले 14 मनु हैं। ये सभी ब्रह्मा जी की आज्ञा से सृष्टि के उत्पादक और प्रवर्तक हैं। तो मानसा जाता, मात्र सृष्टि भगवान के संकल्प से पैदा होती है, परंतु यहां सप्तऋषि आदि को भगवान के मन से पैदा हुआ कहा है। इसका कारण यह है कि सृष्टि का विस्तार करने वाले होने से सृष्टि में इनकी प्रधानता है। दूसरा कारण यह है कि ये सभी ब्रह्मा जी के मन से अर्थात संकल्प से पैदा हुए हैं। स्वयं भगवान ही सृष्टि रचना के लिए ब्रह्मा रूप से प्रकट हुए हैं। अतः 7 महर्षि, 4 सनकादिक और 14 मनु, इन 25 को ब्रह्मा के मानस पुत्र कहें अथवा भगवान के मानस पुत्र कहें तो एक ही बात है। मद्भावाः, ये सभी मेरी में ही अर्थात श्रद्धा प्रेम रखने वाले हैं। ये साम लोक मिमाह प्रजा, संसार में 2 तरह की प्रजा है।
स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाली और शब्द से दीक्षा मंत्र उपदेश आदि से उत्पन्न होने वाली। संयोग से उत्पन्न वाली प्रजा बिंदुस कहलाती है और शब्द से उत्पन्न होने वाली प्रजा नादज कहलाती है। बिंदुज प्रजा पुत्र परंपरा से और नादज प्रजा शिष्य परंपरा से चलती है। सप्तऋषियों और 14 मनुओं ने तो विवाह किया था, अतः उनसे उत्पन्न होने वाली प्रजा बिंदुज है, परंतु सनकादिकों ने विवाह किया ही नहीं, अतः उनसे उपदेश प्राप्त करके पारमार्थिक मार्ग में लगने वाले प्रजा नादज है। तो निवृत्ति परायण होने वाले जितने संत महापुरुष पहले हुए हैं, अभी हैं और आगे होंगे, वे सब उपलक्षण से उनकी ही नादज प्रजा है। 7 महर्षि, 4 सनकादिक तथा 14 मनु, ये सब भगवान के मन से पैदा होने के कारण भगवान से अभिन्न हैं। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें और जय श्री कृष्णा।